हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम इन बायो एंड केम सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक टिश्यू से रिलेटेड है। तो मैं आपको ऑलरेडी बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टिश्यूज़। तो टिश्यू से पहले हमने सेल चैप्टर को किया है। तो सेल आपको पता ही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इट इज सेल। सेल एग्रीगेट होकर बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज एग्रीगेट होकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे यूनिट को हम सेल बोलते हैं और सबसे लार्जेस्ट यूनिट को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो सेल के बाद जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अबाउट टिश्यूज। तो अगर हम टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज क्या होता है? कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक ओरिजिन और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वी कॉल देम टिश्यूज। तो लेट मी स्टार्ट विथ द टॉपिक। सो अगर हम बात करें सेल्स की, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो अगर हम सेल को ही बात कर रहे हैं तो सेल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है उनके नंबर के अकॉर्डिंग, whether it is unicellular और multicellular। unicellular में आपको पता है, हम जो एग्जांपल देंगे that is about amoeba। सो इसमें जो उसका लाइफ है वो सारा एक ही सेल के अंदर है और वही लाइफ में जितने भी फंक्शंस हैं वो एक सेल परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन करे, चाहे एक्सक्रीशन करे, चाहे रिप्रोडक्शन करे। सो द परफॉर्म लाइफ प्रोसेस फंक्शन बाय वन सेल। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, reproduction, etc. ना अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, इसमें हमारे एग्जांपल्स आएंगे प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो इसमें जो जितने भी उसके लाइफ प्रोसेस है उनके लिए स्पेशल सेल्स का एक ग्रुप होगा। सो परफॉर्म लाइफ प्रोसेस फंक्शन बाय अ स्पेशल सेल्स, तो उनको हम टिश्यूज बोलेंगे। तो आगे मैं टिश्यूज के ही टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हमने टिश्यूज को आगे डिवाइड करेंगे कि वो स्पेशल सेल्स कैसे परफॉर्म करेंगे। तो टिश्यूज को भी आगे हम डिवाइड करेंगे इनटू एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब ये काम अकेले नहीं करेंगे, इनके हर काम के लिए एक स्पेशल फंक्शन होगा। सो नाउ नेक्स्ट है टिश्यूज, द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। इनका ओरिजिन भी कॉमन हो गया एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शंस, उनको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे। सो हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो अगर मैं हिस्टोलॉजी को और क्लियर करूं, व्हाट इज हिस्टोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of tissue is called histology. So next topic हम करते हैं कुछ ही देर में। Let's move to next topic। तो टिश्यूज के केस में हमने पहले टिश्यूज को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, कि वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है या एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मैं थोड़ा सा आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बताती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि वो सिर्फ सेल्स का एक मास है, वो हमें ये नहीं पता कि वो रूट में जाएंगे, स्टेम में जाएंगे, लीफ में जाएंगे। तो एक तरह से वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड। मतलब अभी भी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, सब सिर्फ उनका काम अपने नंबर को बढ़ाना है। Then have capacity of division, अभी बोला है कि उन्होंने सिर्फ नंबर बढ़ाना, तो have capacity of division, presence only at growing regions। तो मेन ये आपका कीवर्ड है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ओनली एट ग्रोइंग रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद हमारे आते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज ये अनडिफरेंशिएटेड थे, तो ये क्या हो गया? डिफरेंशिएटेड। सो लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। क्यों कैपेसिटी इन्होंने लॉस कर दी? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन करना है, इन्होंने वाटर कंडक्ट करना है, इन्होंने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये परमानेंट टिश्यूज का काम है। तो पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लोकेशन के वाइज और उनके डिवीजन के टाइम के वाइज हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेरिस्टेम
एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करेगा, वो प्लांट की हाइट बढ़ाएगा। प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक अबव द ग्राउंड, एक बिलो द ग्राउंड। दोनों पार्ट का जो ग्रोथ है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस। आप जब छोटा प्लांट लेके आते हो उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, ग्रीन होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ट्री में ग्रोथ करता है तो ट्री में बदलता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो स्टेम पार्ट है वो बहुत ही ब्रॉड हो जाता है। क्यों ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि उसमें जो सेकेंडरी मेरिस्टेम उसका रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका गर्थ बढ़ा रहा है, उसका डायमीटर बढ़ा रहा है। तो अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम करें जो रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट है, उसको भी आगे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया उनकी लोकेशन के बेसिस पे। फर्स्ट इज अपाइकल मेरिस्टेम। अब अपाइकल मेरिस्टेम क्या चीज है, अभी मैंने आपको बोला कि रूट के नीचे वाला पार्ट और शूट के ऊपर वाला पार्ट। तो रूट की जो टिप्स होंगी तो वो क्या होंगी, रूट अपिकल, और शूट की जो टिप्स होंगी मतलब स्टेम की जो टिप होंगी उनको क्या बोलेंगे, शूट अपाइकल। तो ये टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट्स पे प्रेजेंट होगा, और मेन काम क्या होगा, दोनों को वो लेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर आता है तो मेन काम उसका क्या है, लेंथ बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटर कैलरी। मैं लेटरल को भी 1 मिनट में डिस्कस करती हूँ ना। इंटर कैलरी, इंटर मतलब इन बिटवीन, कैलरी का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो बेस ऑफ द इंटरनोड्स। तो ये कहां पे होगा, बेस ऑफ इंटरनोड्स। अब इंटरनोड्स क्या होते हैं, आपने जनरली शुगर केन को देखा होगा, शुगर केन में एक पार्ट बहुत हार्ड होता है और एक जूसी होता है, फिर हार्ड पार्ट आता है, फिर जूसी आता है। तो अगर आप उसको देखो आपको सेगमेंट्स दिखाई देते हैं, तो जो सेगमेंट्स में जो थिकर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स, और जो जूसी पार्ट होता है, थोड़ा लंबा वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड्स। तो इसी तरह अगर आप किसी भी प्लांट का स्टेम देखोगे तो आपको वहां पे दो रीजन दिखाई देंगे, एक नोड्स और दो नोड्स के बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड्स। तो बेसिकली जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स हैं ये बेस ऑफ इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन काम क्या है, लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, मतलब कि इंटरनोड्स को बढ़ाते हैं। ओके ना। अब उसके बाद है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम को लेट से याद कर दो, मतलब ये सेकेंडरी डिवीजन जब होती है तब काम करता है। सेकेंडरी डिवीजन में क्या कर रहा है, ये बेसिकली विड्थ और गर्थ बढ़ाता है। गर्थ का मतलब ये डायमीटर बढ़ाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब प्लांट को आप लेके आते हो तो वो ग्रीन होता है, थिन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्री में चेंज होता है तो क्या होता है कि बेसिकली वो थोड़ा सा उसका डायमीटर बड़ा हो जाता है, जगह ज्यादा घेरता है, तो वो तब कौन से सेल्स उस टाइम होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम जो हाइट बढ़ा रहा है उसको आगे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आ गए सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में ये भी थिकनेस को बढ़ा रहा है, तो थिकनेस बढ़ा रहा है तो कैसे करेगा, ये वास्कुलर कैम्बियम बनाएगा एंड कॉक कैम्बियम बनाएगा। आपने किसी भी प्लांट का हार्ड जो आउटर ट्री का बेसिकली पार्ट देखा होगा, वो उसको बोलते हैं कॉक कैम्बियम। एक्चुअली कॉक एक डेड आउटर लेयर होती है प्लांट शूट के ऊपर। नेक्स्ट हो गया हमारा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज को बेसिकली हमने आगे फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। नाउ व्हाट इज सिंपल टिश्यूज, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। तो सिंपल है तो वो कैसे बनी है, एक ही तरह के सेल से बने हैं, और उनका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव, मतलब वो प्रोटेक्ट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सिंपल टिश्यूज को आगे हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जब भी वर्ड आएगा तो याद रखना ये फूड स्टोरेज सेल्स होते हैं। थिन इनका आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो मेन इनका काम क्या होता है, ये फूड स्टोर करते हैं। आगे भी इनकी सब डिवीजन है, दैट इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों बोला गया, जब इनके अंदर क्लोरोफिल मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, क्लोरोफिल इनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। और अगर ये एक्वाटिक प्लांट्स के अंडर आएंगे तो नेचुरली कई एक्वाटिक प्लांट्स आपने फ्लोट करते हुए देखे होंगे, तो फ्लोटिंग कैसे करेंगे, अगर इनके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगा तो वो टिश्यूज कौन से होंगे, पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को आगे हमने उनकी सब डिविजन्स करी है। अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा, और अगर एयर ट्रैप होगी तो एरेन्काइमा। जैसे आपने लोटस के प्लांट को देखा होगा तो उनमें जो फ्लोट करते हैं इट इज ड्यू टू एरेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा की जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत थिन होती हैं, लेकिन कॉलेनकाइमा में थिकनिंग अपीयर हो जाता है। क्यों थिकनिंग अपीयर होता है, एक्चुअली कॉलेनकाइमा मैकेनिकली स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं,
ये जो लीफ होती है, लीफ प्लांट के अटैच होती है, तो लीफ की इस पीटियोल को ब्रांच के साथ अटैच किया जाता है, सो इसको हम बोलते हैं पीटियोल। तो ये पीटियोल बेसिकली इसके अंदर कॉलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, विंडी सीजन में जब बहुत तेज हवा होती है तो अगर तो ये इलास्टिक नहीं होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो जो लीफ है वो टूट के हवा के साथ ही बह जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, ये फ्लैटर करता रहता है। लीफ क्यों फ्लैटर करता है, क्योंकि ये बहुत ही इलास्टिक होती है, तो जैसे ही विंड का प्रेशर ये इजीली बियर कर लेती है। तो कॉलेनकाइमा सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं और ये थोड़ा सा इलास्टिक प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लीरेनकाइमा। स्क्लीरेनकाइमा बहुत ही हार्ड होते हैं और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। और आगे इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, फाइबर्स। अगर आपको कोकोनट याद हो तो कोकोनट के बाहर आपको एक हेम्प और जूट जैसा मटेरियल दिखाई देता है जो बहुत ही थिन फाइबर से बना होता है। तो स्क्लीरेनकाइमा को आगे हमने डिवाइड किया फाइबर्स में। ये कोकोनट हस्क इसका मेन एग्जांपल आता है। और उसके बाद स्क्लीरेट सेल्स, जैसे अगर आप गुआवा खा रहे हो या पियर खा रहे हो तो आपको उसका पल्प मैंगो जितना स्मूथ और सॉफ्ट नहीं लगता, थोड़ा सा ग्रिटी लगता है। इट इज ड्यू टू स्क्लीरेनकाइमेटस सेल्स। इनको हम स्क्लीरेट्स भी बोलते हैं, मतलब स्टोनी सेल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज, अब मैंने आपको पहले बोला, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। आगे हमने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लीरेनकाइमा। पैरेन्काइमा तो आगे हमने दो सब डिविजन्स दिए हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। और स्क्लीरेनकाइमा को फिर से हमने दो सब डिविजन्स दिए हैं, फाइब्रस एंड सेलुलर इन नेचर। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो सिंगल से उल्टा, मतलब कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा तरह के सेल से बना हुआ है। और इनका मेन काम क्या है, कंडक्टिव, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मटेरियल के। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड किए, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम को आगे हमने चार पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि ये मोर देन वन सेल से बना है, तो मतलब इसके अंदर चार एलिमेंट्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप बना लो TVFP या PF, जो भी आपको याद होता है। TVFP, T फॉर ट्रकीट्स, V for vessel, F for xylem fiber and P for xylem parenchyma। तो मेन जाइलम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट, मतलब ये अप टू जितनी भी प्लांट की हाइट है या ट्री की हाइट है, ये वाटर और मिनरल्स को वहां तक लेके जाता है। तो ये कंडक्टिंग ट्यूब है एक तरह से वाटर और मिनरल्स को कैरी करने की। नेक्स्ट है फ्लोइंग। फ्लोइंग फर्स्ट से याद रखना, फूड। तो ये फोटोसिंथेसिस के टाइम जितना भी फूड बनता है प्लांट का, उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ, फ्रॉम लीव्स टू अप टू रूट्स और उसकी ब्रांचेस तक। ठीक है, तो इसको भी आगे हमने चार एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये दोनों तो सेम ही है, जाइलम की जगह पे आपने इसमें फ्लोएम वर्ड लगाना है। सो सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, SCFP। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। मैं 2 मिनट के लिए साइड पे हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में, इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि मैक्सिमम सब इसका यूज ले सके। तो सो दैट्स ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगी मैं इसको। तो मैं अपने 2 मिनट के लिए साइड पे हो रही हूँ, तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए।